आज मैं आप सबके बीच लाया हूँ बीएससी पार्ट 2 एलएनएमयू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बीएससी पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस एग्जाम में? एग्जाम 2023 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके पेपर थर्ड ये किसके लिए है? तो ये है आपका मैथ ऑनर्स के लिए। मैथ ऑनर्स जो बच्चे कर रहे हैं और ये पार्ट 2 में है, तो उनके पेपर थर्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2023 में आएंगे। ये एलएनएमयू दरभंगा के हैं। अब इसमें पेपर थर्ड में एक पेपर हम देख लिए थे, एक क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस से भी क्वेश्चन आते हैं 3.5-4 के आसपास, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आपका इवेल्युएट करने के लिए कहेंगे, ये आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल है। इनडिफिनिट इंटीग्रल आप पढ़े हुए हैं, 12th में भी पढ़े हुए हैं। यहाँ उसी में से लिया गया है ये 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन रहेगा, माने 4 क्वेश्चन देगा आपको, 4 में से 2 बनाना है आपको। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन हमको बना लेना है। इस सभी का वीडियो भी मैं आपको धीरे धीरे दूंगा एक एक करके। हमको ये 10 के 10 क्वेश्चन बना लेना है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। ये का है आपका, ये कहाँ से आया है आपका? तो ये आया है आपका डेफिनिट इंटीग्रल से। इसमें हम 8 क्वेश्चन दिए हैं, ये 8 क्वेश्चन है आपका। फाइनली है इस 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन रहेगा आपको। इसमें भी 4 क्वेश्चन देते हैं, कहते हैं उसमें से 2 क्वेश्चन बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कंप्लीटली बना लेंगे। फिर आया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आया है आपका बीटा गामा फंक्शन से हम लिए हैं। इसमें ये रहेगा आपका प्रूव करने के लिए कि BNM बराबर BMN होना चाहिए, या कहेगा BMN का वैल्यू होना चाहिए टाउ n बाई टाउ m प्लस n। इस दोनों में से कोई एक रहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखें। फिर देखिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4। ये कहते हैं एरिया निकालने के लिए इलिप्स का। इसमें पहला दूसरा हो गया आपका एरिया निकालने के लिए कर रहा है इस कर्व का और इसके एसिम्प्टोट के बीच में एरिया निकालने कर रहे हैं। एक लूप के कर्व है आपका r² बराबर a² cos 2 थीटा। फिर कहते हैं एरिया निकालिए आप कार्डियोइड का, r इक्वल टू है a इंटू 1 प्लस cos थीटा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन रहता है एरिया से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये 3 क्वेश्चन दिए हैं पैरामीटर निकालने के लिए, इससे भी एक क्वेश्चन रहते हैं। तो हम देखें कि किस प्रकार ये जो आपका ये 5 क्वेश्चन अभी तक हम देखे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं कहाँ से? तो वॉल्यूम से लेते हैं। एक क्वेश्चन हम वॉल्यूम से लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राय एग्जाम में आते हैं। ये कहता है 6 नंबर क्वेश्चन हम लिखे कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो बना हुआ है फॉर्म बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व क्या है आपका? तो कर्व दिया है y² बराबर s² a माइनस एस बाई a प्लस एस। किसके अबाउट? अबाउट एस ये दिया है। तो हम देखें ये 6 क्वेश्चन हम दिए हैं आपको इंटीग्रल कैलकुलस से, जिसमें से 3.5 और 4 क्वेश्चन आते हैं। इसका एक सॉल्यूशन हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे, लाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पेपर 4 का क्वेश्चन लाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए बाय।